राजधानी दिल्ली पर आतंक का साया मंडरा रहा है। 40 दिन के अंदर आज दूसरी बार दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। प्रशांत विहार इलाके में हुआ धमाका भले ही छोटा हो, लेकिन इसने बहुत बड़ा संदेश छोड़ा है। संदेश दिल्ली और देश वालों के लिए है कि आतंक की आका अपनी नापाक साजिश में जुट गए हैं और ये वार्निंग है खुफिया एजेंसियों के लिए, साथ में उनकी नाकामी पर सवाल भी, क्योंकि 40 दिन के अंदर ये दूसरा ब्लास्ट है जब दिल्ली के आसमान में धमाके के बाद सफेद धुआं दिखाई पड़ा। घटना के फौरन बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जल्द ही इस केस की जांच में भी एनआईए ने एंट्री मारी और तफ्तीश शुरू की तो अफसरों के होश उड़ गए, क्योंकि इस बार भी ब्लास्ट वाली जगह से सफेद पाउडर मिला जैसा पहले मिला था। सुबह 11:48 पर प्रशांत विहार की बंसी स्वीट्स पर धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि दिल्ली की जमीन हिल उठी। अचानक क्या हुआ, काफ़ी तेज़ ब्लास्ट हुआ। हम ऑफिस में सारे जितने भी बैठे थे, क्लाइंट भी बैठे थे, तो उस दौरान तो बहुत कंपन हुई। ऑफिस के अंदर हिल गया पूरा ऑफिस। जब बाहर आके देखा तो ये पेड़ वगैरह सारा ब्लैकआउट था। धमाका पार्क की बाउंड्री वॉल के पास हुआ। जब मौके पर लोगों ने देखा तो सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी हुई मिली, यानी फिर वही पैटर्न जैसा 40 दिन पहले सीआरपीएफ की बिल्डिंग के पास मिला था। 20 अक्टूबर दिल्ली के रोहिणी का सीआरपीएफ स्कूल, जहां हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य था कि अचानक एक ब्लास्ट ने दिल्ली को दहला दिया। यानी 40 दिन के अंदर फिर वही मंजर दिल्ली ने देखा, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या दोनों धमाकों में कोई कनेक्शन है? क्या धमाके के पीछे किसी एक ही संगठन का हाथ है? क्या दोनों ब्लास्ट में एक ही टाइप के बम इस्तेमाल हुए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब एनआईए तलाश रही है। तो एनएसजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही प्रशांत विहार में धमाका हुआ, कुछ मिनटों के अंदर ही किस तरह एनएसजी जवानों ने पूरे इलाके को अपनी निगरानी में ले लिया। ये खूंखार कमांडोज भारत तब उतारता है जब दुश्मन की मौत से मुलाकात करानी हो। यकीन मानिए, अगर इन कमांडोज को जरा भी भनक लग जाए कि धमाके के पीछे कौन है, तो उसका अंजाम आप बस सोच ही सकते हैं। बहरहाल एनआईए टेरर एंगल के साथ दूसरे एंगल की भी जांच कर रही है। हालांकि पिछले धमाके का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। शायद इस बार कोई ऐसा सुराग हाथ लगे जो एनआईए को दिल्ली दहलाने वालों तक पहुंचा दे। हालांकि अब तक क्या सुराग हाथ लगे हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले धमाके का सच भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है, जबकि ब्लास्ट के बाद दिल्ली वाले दहशत में हैं। जिन चश्मदीदों ने धमाका अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने ब्लास्ट कानों से सुना, उनकी जुबानी सुनिए क्या मंजर था उस वक्त जब ये धमाका हुआ। बहुत तेज धमाका हुआ और बहुत तेज आवाज आई। मैं पूजा करके ही नीचे आई थी तो देखा बड़ा तेज धुआं हो गया। यानी इतना जोरदार धमाका कि लोग कांप उठे। दावा तो यहाँ तक है कि जमीन हिल पड़ी। धमाके के साथ आसमान धुएं से भर गया। बहुत ज़्यादा था उससे, और जब बाहर आए तो मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। मैंने देखा क्या हुआ, एकदम सारे भागे थे इधर, क्या हुआ। तो कोई बोला कुछ हुआ, कोई बोला कुछ हुआ, कोई बोला सीएनजी सिलेंडर फटा है, कोई कुछ धमाका था। वाइट धुआं भी था। ये सफेद धुआं भी ठीक वैसा ही था जैसे 40 दिन पहले रोहिणी ब्लास्ट के वक्त दिखा था। यानी बम में इस्तेमाल मटेरियल हो सकता है कि एक जैसा रहा हो, क्योंकि धमाका भी उतनी ही दूर तक सुनाई पड़ा। मैं अपने घर पे ही बैठा था, बाहर वाले कमरे में ही। 11-11:15 बजे का टाइम में ब्लास्ट हुआ। एकदम से ड्राइवर इसी के अंदर बैठा हुआ था क्योंकि गाड़ी ये खराब हो रखी है। तो इसी में बैठा हुआ वो अपने फ़ोन पे बात कर रहा था। एकदम से ब्लास्ट हुआ, मैं भाग कर गया और पार्क से भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, दुकानें आसपास की, ये सारे भी लोग आ गए थे। इधर गली के भी बहुत सारे लोग आ गए थे। तो धुआं काफ़ी था। एक और इधर गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी धुआं शांत हुआ, वो अपनी गाड़ी निकाल के ले गया। ये गाड़ी यहीं पर ही खड़ी थी। चेतन के थोड़ी चोटें भी आई हैं यहाँ पर होठ पे। बहरहाल लोग डरे हुए हैं। दिल्ली पर आतंक का साया मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसी अब तक खाली हाथ है। कोई नहीं जानता राजधानी को कौन दहलाना चाहता है और उसका अब मकसद क्या है।